सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और भत्तों को समय समय पर रिवाइज करने के लिए भारत सरकार हर 10 साल में एक नया पे कमीशन गठित करती है। 8th पे कमीशन की घोषणा जनवरी 2025 में हो चुकी है और इसके लागू होने की उम्मीद 1 जनवरी 2026 से है। इससे करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा। हर बार की तरह इस बार भी कर्मचारियों को उम्मीद है कि उनकी बेसिक सैलरी, पेंशन और भत्तों में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। खास तौर पर महंगाई भत्ते DA को लेकर चर्चा जोरों पर है, क्योंकि मार्च 2025 में डाउन को 53% से बढ़ाकर 55% कर दिया गया है। ए फ्लैट सवाल है कि क्या ये DA सैलरी में मर्ज होगा? DA डियरनेस अलाउंस क्या है और इसका महत्व? डियरनेस अलाउंस DA सरकारी कर्मचारियों को महंगाई के असर से बचाने के लिए दिया जाता है। ये बेसिक सैलरी का 1% होता है जो हर 6 महीने में महंगाई दर के हिसाब से बढ़ाया जाता है। वर्तमान में DA 55% है। DA मर्जर का इतिहास। 5th पे कमीशन 1996 to 2006 जब DA 50% से ऊपर पहुंचा तो यूज बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया गया था। इससे कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल आया था। 6th पे कमीशन 2006 to 2016 इस नियम को खत्म कर दिया गया। DA को बेसिक में मर्ज नहीं किया गया। 7th पे कमीशन 2016 to 2026 DA मर्जर की सिफारिश की गई थी, लेकिन सरकार ने इसे नहीं माना। 8th पे कमीशन कर्मचारी संगठनों की मांग है कि जब DA 50% से ऊपर हो जाए तो यूज फिर से बेसिक में मर्ज किया जाए, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। 8th पे कमीशन में DA मर्जर की मांग और सच्चाई। कर्मचारी संगठनों, खासकर NCJCM नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी ने सरकार से मांग की है कि जब DA 50% से ऊपर हो जाए तो यूज बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाए। इससे न सिर्फ सैलरी में बढ़ोतरी होगी बल्कि पेंशन की गणना भी ज्यादा होगी। सरकार का रुख। सरकार ने मार्च 2025 में संसद में स्पष्ट किया है कि फिलहाल DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, यानी अभी तक 55% DA को सैलरी में जोड़ने का कोई फैसला नहीं हुआ है। हालांकि पे कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। DA मर्जर के फायदे। सैलरी में बड़ा इजाफा, पेंशन की गणना में बढ़ोतरी, एनी भट्टो, HRA ता आदि की राशि भी बढ़ेगी। कर्मचारियों की क्रय शक्ति में सुधार। DA मर्जर के संभावित नुकसान। फिटमेंट फैक्टर कम हो सकता है, जिससे अपेक्षित सैलरी वृद्धि थोड़ी सीमित हो सकती है। सरकारी बजट पर अतिरिक्त बोझ। फिटमेंट फैक्टर सैलरी बढ़ने का गणित। फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक है जिससे पुराने बेसिक पे को गुना करके नया बेसिक पे तय किया जाता है। 7th पे कमीशन में ये 2.57 था। 8th पे कमीशन के लिए 2.28 से 2.86 तक के फिटमेंट फैक्टर की चर्चा है। अगर DA मर्ज होता है तो फिटमेंट फैक्टर थोड़ा कम भी हो सकता है। 8th पे कमीशन सैलरी, पेंशन और भत्तों पर असर। सैलरी में बढ़ोतरी। अनुमान है कि सैलरी में 20% से 40% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपीज से बढ़कर 41,000 रुपीज to 51,000 रुपीज तक जा सकता है। अधिकतम बेसिक पे 1.60 लाख रुपीज तक पहुंच सकता है। पेंशन में बदलाव। पेंशन की गणना भी नए बेसिक पे के आधार पर होगी। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से पेंशन में भी 20% से 30% तक की वृद्धि संभव है। HRA, TA और एनी भत्ते भी नए बेसिक पे के आधार पर बढ़ेंगे। महंगाई भत्ते DA की गणना फिर से नए बेसिक पे पर शुरू होगी। 8th पे कमीशन प्रमुख लाभ। सैलरी स्ट्रक्चर में पारदर्शिता। नया पे मैट्रिक्स लागू होगा जिससे सैलरी स्लैब्स स्पष्ट होंगे। महंगाई के असर से रहित DA और एनी भत्तों के जरिए कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनी रहेगी। पेंशनर्स को फायदा। पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी जिससे रिटायर्ड कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। निचले स्टार के कर्मचारियों को ज्यादा लाभ। आयोग का फोकस कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सैलरी में ज्यादा बढ़ोतरी पर रहेगा। DA मर्जर पर ताज़ा अपडेट और अफवाहों की सच्चाई। DA 55% हो चुका है, लेकिन इसे बेसिक सैलरी में मर्ज करने पर अभी कोई सरकारी फैसला नहीं हुआ है। कर्मचारी संगठन लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन वित्त मंत्रालय ने संसद में स्पष्ट किया है कि फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। जब तक 8th पे कमीशन की रिपोर्ट नहीं आती और सरकार उस मंजूरी नहीं देती, तब तक मौजूदा सैलरी स्ट्रक्चर हाई लागू रहेगा। मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर वायरल खबरों में कई बार दावा किया जाता है कि DA मर्ज हो गया है, लेकिन ये अफवाहें हैं। कर्मचारियों को केवल सरकारी अधिसूचना या आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। 8th पे कमीशन एज क्या? आयोग के गठन के बाद विभिन्न कर्मचारी संगठनों, मंत्रालयों और विशेषज्ञों से सुझाव लिए जाएंगे। रिपोर्ट तैयार होने के बाद कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी। लागू होने की संभावित तारीख 1 जनवरी 2026 है, लेकिन प्रक्रिया में देरी होने पर यह 2027 तक भी जा सकती है। यदि DA मर्ज होता है तो सैलरी में बड़ा उछाल संभव है। अगर नहीं
टू बी फिटमेंट फैक्टर के जरिए अच्छी बढ़ोतरी होगी। कर्मचारियों के लिए सलाह, अफवाहों पर ध्यान न दें, केवल सरकारी नोटिफिकेशन या पे कमीशन की रिपोर्ट का इंतजार करें। अपनी सैलरी स्लिप, डीए स्लिप और अन्य दस्तावेज संभाल कर रखें। आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद अपनी सैलरी की गणना नए फिटमेंट फैक्टर के अनुसार करें। निष्कर्ष, 8th पे कमीशन को लेकर कर्मचारियों और पेंशनर्स में काफी उत्सुकता है। डीए 55% हो चुका है और इसे बेसिक सैलरी में मर्ज करने की मांग जोरों पर है। हालांकि सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया है। जब तक आयोग की रिपोर्ट नहीं आती और सरकार मंजूरी नहीं देती, तब तक मौजूदा सैलरी स्ट्रक्चर हाई लागू रहेगा। कर्मचारियों को सलाह है कि वे अफवाहों से दूर रहें और केवल आधिकारिक सूचना का इंतजार करें। 8th पे कमीशन के लागू होने से निश्चित हाई सैलरी, पेंशन और भत्तों में अच्छी बढ़ोतरी होगी, जिससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।